17 अक्टूबर 2025। जब जम्मू व कश्मीर 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है, सियासी जोर तोड़ अपने उरूज पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) अपनी असेंबली में अक्सरियत की वजह से ऐवान बाला की 4 में से 3 नशिस्तों पर बआसानी काबिज दिखाई दे रही है, जबकि चौथी नशिस्त अभी भी खिली है, जिसने महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को एक मुमकिना किंग मेकर बना दिया है। महबूबा मुफ्ती ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पार्टी की हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ इसी सूरत में मिलेगी जब एनसी असेंबली के आइंदा इजलास में पीडीपी की जानिब से पेश किए जाने वाले 2 निजी बिल्स, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, अराजी हुकूक बिल और डेली वेजरस की मुस्तकिली का बिल की हिमायत पर आमादा हो। ये दोनों तजावीज़ सियासी तौर पर निहायत अहम हैं क्योंकि ये रोज़गार और ज़मीन की मलकियत जैसे हसास मसाइल से जुड़ी हैं जो जम्मू व कश्मीर के हज़ारों ख़ानदानों को मुतासिर करते हैं। अराजी हुकूक बिल इन अफराद को मालिकाना हुकूक तवील मुद्दती लीज़ देने का मुतालबा करता है जो दहाइयों से सरकारी ज़मीन पर काबिज हैं, ताकि उन्हें 2019 के बाद नाफिज होने वाले ज़मीन से मुताल्लिक़ नए क़वानीन के तहत बेदखली से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। डेली वेजरस की मुस्तकिली का बिल उन हज़ारों आर्जी, यौमिया और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन को मुस्तकिल रोज़गार और सर्विस के फ़वाइद देने की तजवीज़ पेश करता है जो बरसों से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं। इन मज़दूरों की मुस्तकिली का मुतालबा तवील अरसे से जारी है और पीडीपी इस बिल के ज़रिए ख़ुद को उनके नुमाइंदा के तौर पर पेश करना चाहती है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए हर उम्मीदवार को मखसूस वोटों की ज़रूरत होती है जो एक फार्मूला के तहत तय किया जाता है। 88 रुकनी असेंबली में एक नशिस्त जीतने के लिए तकरीबन 45 वोट दरकार हैं, जबकि अगर 2 नशिस्तों पर इंतखाब हो तो हर उम्मीदवार के लिए तकरीबन 29 वोट काफ़ी होते हैं। एनसी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, ये चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद कुचलो, शमी ओबराय और इमरान नबी डार। दूसरी तरफ बीजेपी ने सत शर्मा, अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन को नामजद किया है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक पहली 3 नशिस्तें एनसी और बीजेपी के दरमियान तकसीम होने का इम्कान है, मगर चौथी नशिस्त पर सख्त मुकाबला मुतवक्के है जहां महबूबा मुफ्ती के चंद वोट फैसला कुन साबित हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी हिमायत को एनसी की जानिब से निजी बिल्स की हिमायत से मशरूत करके सियासी तौर पर निहायत चालाक कदम उठाया है। वो कानून साजी के जरिए सियासी रियायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि निजी अरकान के बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स होते क्या हैं और ये इतने कम क्यों पास होते हैं। निजी अरकान के बिल वो कवानीन होते हैं जो किसी ऐसे रुकन असेंबली या पार्लियामेंट की जानिब से पेश किए जाते हैं जो हुकूमत का हिस्सा ना हो, यानी वजीर ना हो। उनका मकसद अवामी मुफाद के मसाइल को ऐवान के सामने लाना होता है। आमतौर पर जुमा का दिन निजी अरकान के बिल्स के लिए मुख्तस होता है। बिल पेश करने से पहले रुकन को कम अज़ कम 1 माह का नोटिस देना होता है और स्पीकर की इजाज़त हासिल करना लाजमी होता है। ताहम कानून साजी का पूरा अमल हुकूमती बिल्स के हक में झुका हुआ है। ज़्यादातर वक्त सरकारी बिल्स को दिया जाता है और निजी अरकान के बिल्स अक्सर बहस के बगैर ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई निजी बिल सरकारी ख़जाने से खर्च या इंतज़ामी कार्रवाई का मुतकाज़ी हो तो इसके लिए सदर या गवर्नर की पेशगी मंजूरी ज़रूरी होती है। जम्मू कश्मीर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। 1980 से अब तक सिर्फ 3 निजी बिल कानून बन पाए हैं। रीसेटलमेंट एक्ट 1982, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 2007 और बल्दियाती कवानीन में एक मामूली तरमीम। असेंबली रिकॉर्ड के मुताबिक 30 से ज़्यादा निजी बिल्स ज़ेरे इल्तिवा हैं, जिनमें से अक्सर समाजी बहबूद, रोज़गार और ज़मीन के हुकूक से मुताल्लिक़ हैं। ताहम 28 अक्टूबर को होने वाले निजी अरकान के कारोबार के खुसूसी इजलास में सिर्फ 10 से 12 बिल्स पर बहस मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक निजी बिल्स की नाकामी की वजह एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया का कानून साजी के अमल पर गलबा है। हुकूमतें अक्सर इन बिल्स को आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि उनकी मंजूरी से क्रेडिट अपोजिशन आज़ाद अरकान को जाता है। अमूमन जब किसी निजी बिल का ख्याल मकबूल होता है तो हुकूमत खुद इसी नोयत का बिल लाकर क्रेडिट अपने नाम कर लेती है। इस तनाज़ुर में महबूबा मुफ्ती का अपनी हिमायत को निजी बिल से जोड़ना दोहरा फ़ायदा रखता है। एक तरफ वो अपनी सियासी हैसियत दोबारा नुमायां कर रही हैं और दूसरी तरफ वो अवामी तवज्जो को गवर्नेंस, रोज़गार और ज़मीन के हुकूक जैसे बुनियादी मसाइल की तरफ मोड़ रही है। यूं 24 अक्टूबर के राज्यसभा इंतखाबात महज अददी खेल नहीं रह गए। ये अब इस बात का इम्तिहान है कि क्या जम्मू कश्मीर की कानून साजी की सियासत इक़्तिदार के हिसाब किताब से आगे बढ़कर अवामी मसाइल पर मरकूज हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहाद बरकरार रखते हुए अपनी बरतरी साबित करने का चैलेंज है, जबकि पीडीपी के लिए यह मौका है कि वो अलामती कानून साजी को सियासी ताकत में बदल सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि 17 अक्टूबर 2025 जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा की तैयारी में है। महबूबा मुफ्ती ने बोला कि डेली वेजर्स के बारे में भी बात होनी चाहिए, उनकी मुस्तकबिल के बारे में भी बात होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। डेली वेजर्स के लिए बात करनी चाहिए जो कई बरसों से
کام کر رہے ہیں اور پی ڈی پی خود اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, دوستوں شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.